Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज कोशिश तो यही होगी कि 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर, उसमें जो अकाउंटिंग इक्वेशन करके कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा और प्रैक्टिस करा दूँ और आपको मैं थोड़ा कोशिश करूँ इजी कराने के लिए। हाँ, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था और लगभग मैं हर बार कहता हूँ कि पहले थोड़ा भूतकाल में जाकर हमने अब तक सीखा क्या है कि टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल हो, और उसके कायदे क्या होते हैं। फिर उसको यूज़ करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है और उसके बाद में मैं कहूँगा जो सबसे लेटेस्ट है अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट, थिंकिंग, वो अकाउंटिंग इक्वेशन का है। एक इक्वेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है, जो मैथ्स में आपने काफ़ी बार किया होगा। हाँ, उसके मार्क्स आपको तभी मिलते हैं अगर आपका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है। तो यहाँ पर लेफ़्ट में क्या है, राइट में क्या है? लेफ़्ट में एसेट्स है, मतलब वो चीज़ें जो एक बिज़नेस कहता है मेरा है, और राइट में लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ मतलब पराई चीज़ों में आप थोड़ा और उसको सेग्रीगेट, थोड़ा और उसको आप तोड़ सकते हो। बाहर वालों की पराई चीज़ और अपने मालिक की पराई चीज़, उसे लाइबिलिटीज़ कहते हैं। एक्सटर्नल या आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, अगर आप ठीक मेरे बगल में ध्यान दो, यहाँ पे है आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़, और जो मालिक का पैसा है उसे हम कैपिटल कहते हैं। ओके, आगे जाते हैं। पिछले 3 लेक्चर में मैंने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए एक एक करके। आज जब भी सॉल्व करेंगे उससे हमको एक थोड़ा और अच्छा आइडिया आ जाएगा कि हमको ये वाला अकाउंटिंग इक्वेशन जो काफ़ी फेवरेट है एग्जामिनर का, ओके, ये सॉल्व किस तरह करना है, मैनेज किस तरह करना है। ओके, हाँ, अगर आपके कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, टीचर की गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास में समय की कमी होती है, इसके लिए कभी कभी वो इसको स्किप कर देते हैं। बट येस, आगे जाकर जो भी कंपनीज़ के आप अकाउंट्स पढ़ते हो, काफ़ी हद तक काफ़ी अकाउंट्स इस स्टाइल में होता है। इस स्टाइल में होता है मतलब एक इक्वेशन के स्टाइल में होता है ना। दिस इज़ द क्वेश्चन, आई विल नॉट कम बैक टू दैट। ये हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि PDF में ये आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। हाँ, हर ट्रांजैक्शन आने वाले क्वेश्चन में या सोल्यूशन में आपको दिखाया जाएगा। अबाउ दिस कॉलम इज एसेट्स विच शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज का मतलब है बाहर वालों का कंट्रीब्यूशन या पैसा, और कैपिटल है मालिक का कंट्रीब्यूशन। हर एक सोल्यूशन, हर एक क्वेश्चन
स्टार्ट करता है कि एक बिजनेस की शुरुआत हुई। कभी मेघराज होता है, कभी रोहित शर्मा होते हैं, ये बदलते जाता है। आज के क्वेश्चन में नीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। दो नजरिए, दो अलग अलग चीजें, मैं क्या सोचूं इसके बारे में। देख, मैं बिजनेस हूं, मैं दुकान हूं, पैसे आए तो कैश का आना एक एसेट होता है, उसके वजह से एसेट में बढ़ोतरी या इंक्रीज होता है। तो एक तो हम उसको एसेट में प्लस कर लेंगे, दूसरा ये पैसा नीमा का है, नीमा का कैपिटल है, तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। इससे आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटीज ये कॉलम में लिखा गया है ऊपर, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हुए दो इफेक्ट, डुअल इफेक्ट। ओके, और इसको बाद में आप एक आंसर के रूप में लिख दीजिए। लेफ्ट में आया 60,000 और राइट में आया 60,000, जो हमको हमेशा कंफर्म करना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी करके कर लो यार, सेम सेम नहीं, प्रूफ करो कि प्लस माइनस बदलाव लाने के बाद, चेंजेस लाने के बाद में वो एक्चुअली प्लस माइनस हुए थे और वो सेम आया है। दूसरा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। हर बिजनेसमैन आजकल बैंक के साथ में काफ़ी कुछ लेन देन करता है। ओके, इनफैक्ट काफ़ी बिजनेसमैन के पास में एक ऐसी मशीन होती है जहाँ पर लोग, कस्टमर्स आते हैं और अपना कार्ड स्वाइप करते हैं या अपना मोबाइल फ़ोन स्कैन करते हैं। तो बिजनेसमैन का और बैंक का तो काफ़ी गहरा रिश्ता है। यहाँ पे बिजनेसमैन ने पैसे लिए, पैसे और बैंक में जमा किए। ओके, कैश गया तो एसेट कम हो गया, बराबर, एक नज़रिया। बट वो पैसे गए बैंक में, बैंक भी तो एक एसेट है क्योंकि बैंक में भी हमारा ही पैसा है। यहाँ पर पर्सनल, रियल, नॉमिनल आपको नहीं सोचना, कैश गया तो उसके वजह से एसेट माइनस, बट बैंक में गया तो दूसरा वही एसेट प्लस हो गया। तो वहीं पर आपको प्लस और वहीं पर आपको माइनस करना है। तो ऑटोमेटिकली 2000 माइनस 2000 प्लस, घूम फिर के मेरा इक्वेशन जो पहले 60,000 राइट एंड लेफ्ट था वही रिपीट हो जाएगा। आज के क्वेश्चन में मैंने आपको हिंट नहीं दिए, ये बैंक है, ये कैश है, ये कैपिटल है, क्योंकि पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने वो पॉपअप येलो में ओके दिया था। आज मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, मैं जो ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। एडिशनल कैपिटल बॉट बाय नीमा 7,000 क्या है? पहले तारीख को भी नीमा ने पैसा दिया, बट जब भी दुकान को, जब भी यू एज चिल्ड्रन आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, नॉर्मली हु आर द फर्स्ट पीपल दैट यू गो टू? मम्मी डैडी। कंफर्टेबली जाके, कुछ लोग तो एकदम कमांड करते हैं, मेरे को पैसा दो, बाकी लोग जाके रिक्वेस्ट करते हैं, बट उनके पास जाते हैं। उसी तरह अगर ये बिजनेस को पैसों की जरूरत थी तो उसने नीमा को पूछा, नीमा ने दिया, रखो 7,000। जस्ट लाइक फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट सेम है। फर्स्ट पॉइंट में भी नीमा से पैसा आया, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस, मतलब एसेट में प्लस, कैपिटल में। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल आया, एडिशनल मतलब पैसे तो आए, ये भी एसेट में प्लस होगा और कैपिटल में प्लस। जैसे ही आप इसका टोटल करो इक्वेशन के थिंकिंग से, लेफ्ट में आपको आएगा 67,000, राइट में आपको आएगा 60। ये बैलेंस आपको हमेशा मेंटेन करना है। आगे जाते हैं। परचेस्ड गुड्स मतलब स्टॉक आया, स्टॉक एसेट होता है, आया फ्रॉम वर्मा 10,000। पैसे दिए वर्मा को? नहीं, ऐसे पढ़ के तो लगता नहीं है, तो मतलब देने हैं। तो वर्मा आपका लाइबिलिटी, आप उसके कर्जे में हो, 10,000 रुपया वर्मा के कर्जे में हो, तो वो हमारा लाइबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है, हमको वो पैसे 2 दिन 10 दिन भरना है। तो एक तो थिंकिंग है कि माल आया तो उसको मैंने एसेट में प्लस किया, और दूसरा है वर्मा को मुझे पैसे देने हैं, वरना वो थोड़ा गुस्सा हो जाएगा। तो वर्मा का नाम लाइबिलिटी में मैंने प्लस किया। तो आई रिपीट है, ये लिस्ट जो है ना, ये ऊपर वाली लिस्ट जो मेरी है वो है लाइबिलिटी का लिस्ट। तो
लेफ्ट एंड राइट देख लेते हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद लेफ्ट राइट देखना ज़रूरी है। जैसे रास्ता क्रॉस कर रहे हो ना, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो। लेफ्ट में आपको आता है 77,000, राइट में 10 + 67 विच इज 77,000, मतलब सेम है, बढ़िया है। फिफ्थ, अभी हमने गुड्स बेचे, मतलब करता है ना, खरीदोगे थोड़ी खाओगे, बेचोगे तो स्टॉक गया, बेचोगे तो स्टॉक गया। इनफैक्ट हर दुकानदार को अपनी दुकान के माल का मतलब स्टॉक का मतलब गुड्स का, उसको हमेशा एक आइडिया होना चाहिए। कितना साबुन बाकी है, कितना वॉशिंग पाउडर बाकी है, कितना दाल बाकी है, ताकि वो फट से ऑर्डर कर सके। तो कर्मा नाम के इंसान को हमने बेचा। अच्छा देखो, माल गया तो वो तो एसेट में माइनस होगा, स्टॉक माइनस। बट क्या कर्मा ने पैसे दिए? नहीं, ऐसा बोला तो नहीं है। तो कर्मा से हमको पैसे लेने हैं, तो वो हमारा कर्जे में है, वो हमारा डेटर है। अगर लाइबिलिटी होता तो मैं लाइबिलिटी में प्लस करता, जो ऊपर वाला वर्मा है। बट कर्मा बिल्कुल उल्टा है, मेरे को पैसे लेने हैं। तो एसेट में ही स्टॉक का आप माइनस करोगे, कर्मा का आप प्लस करोगे, तो वही 7,000 प्लस माइनस हो जाएगा। घूम फिर के आप लेफ्ट में 77,000, राइट में ये 67 + 10 77,000। ये हुए आपके 5 ट्रांजैक्शंस। 2 और बाकी है, पढ़ लेते हैं उसको। पेड कैरेज 5,000। व्हाट डज कैरेज मीन? ट्रांसपोर्टेशन। दुकान के अंदर माल आता है, गुड्स आते हैं, कभी छोटा पैकेज कभी बड़ा पैकेज, कभी छोटे से टेम्पो में आता है, कभी बड़े से ट्रक में आता है। तो उसको पैसे देने पड़ते हैं ना, क्योंकि वो हमारा कोई ब्रदर इन लॉ नहीं है, वो हमारा जीजा साला मामा काका नहीं है, ड्राइवर को पैसे देने पड़ेंगे। ओके, पेड का मतलब कैश गया, तो मैंने एसेट से माइनस किया। चलो आपको दिखाएगा वहाँ पे। तो 5,000 का कैश माइनस किया। बट कैरेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का असर कैपिटल पे होता है। इनकम का भी एक्सपेंस से कैपिटल माइनस होता है और इनकम से प्लस। यहाँ पे एक्सपेंस है तो मैंने माइनस कर लिया। ओके, 2 इफेक्ट पिछले, क्या मुझे लगता है करीबन 10 या 12 लेक्चर्स, ये मे भी उससे ज़्यादा हो सकता है, ये डुअल इफेक्ट, पहला दूसरा हम हमेशा करते आए हैं। इनफैक्ट वो बेसिस है अकाउंटेंसी का। ओके, ये करने के बाद हमारा इक्वेशन लेफ्ट में 72,000 आता है, राइट में 10,000 + 62 करके 72,000 आता है। सो आई होप दैट इज अंडरस्टूड। ओके, इसके बाद का, लेकिन थोड़ा लेफ्ट राइट ना हमको डांडिया करना पड़ता है। रिसीव्ड इंटरेस्ट। अरे रिसीव्ड मतलब क्या मिला? पैसे मिले। ओके, कभी कभी बैंक में सीधे पैसे आ जाते हैं, बट यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि हमको पैसे मिले, तो कैश प्लस होगा, एसेट प्लस। बट देन वो जो इंटरेस्ट है वो कमाई है, तो वो कैपिटल को इंक्रीज करना चाहिए, वो कैपिटल को इंक्रीज करना चाहिए। तो एक तो 200 रुपया एसेट में प्लस एंड एट द सेम टाइम कैपिटल में। एंड हमारा पूरे सोल्यूशन का जो लेफ्ट राइट है वो मेंटेन था, वो दोनों टाइम पे, दोनों मतलब हर टाइम सेम आया। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 72,200 एंड द राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 72,200. There are going to be many teachers, many professors in many colleges जो अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को आप आपके टेक्स्ट बुक पे खोल के देख लो, काफ़ी बार समझ दिए हैं, बट वो नहीं करते। अगेन, किसी की कोई गलती नहीं है, उनको वो समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि एडमिशन्स के प्रोसेस के वजह से बिगिनिंग ऑफ लेक्चर्स इतना डिले हो जाता है कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको ध्यान उस पर देना पड़ता है। बट आई होप ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये जो टीचिंग है और ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको दे पा रहा हूँ, और आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या तो अगले साल कभी ना कभी ये कॉन्सेप्ट्स का यूज़ डेफिनेटली होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सिंपल सा शॉर्ट सा लेक्चर था। आशा करता हूँ आपको जो समझाया गया है समझ आया है।
अगर समझ आया है तो कृपया करके आप लेक्चर को लाइक ज़रूर कर लीजिए। जब आप लाइक करते हो, जब आप सब्सक्राइब करते हो, तो वो चैनल की काफ़ी बड़ी मात्रा में हेल्प करता है, ताकि ये चैनल जो है और दूसरे लोगों तक डिस्प्ले किया जाता है। आप जैसे ये लेक्चर्स को देखते हो, उसी तरह काफ़ी लोगों को हेल्प हो सकती है ये लेक्चर्स को देखने से। और क्योंकि उनको पता ही नहीं है, स्टीवेंसन मेक्स इट ईजी नाम का एक चैनल है और उस पर कॉमर्स के ये सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होते हैं, तो वो अनजान है, तो वो हेल्प नहीं ले सकते हैं। तो लाइक करने से और इनफैक्ट डिसलाइक भी करने से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिसलाइक करना है। हाँ, अगर आपके पास में कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स का उपयोग आप डेफिनेटली करें। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए। अगर हमारे पुराने विद्यार्थी हो तो कृपया करके लेक्चर के लिंक को दूसरों के साथ में साझा शेयर ज़रूर करें। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।